बच्चों BDN पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 6ठी की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 1। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ते रेल स्थानम गच्छते। इससे आगे पढ़ेंगे आज। देखो, एतानी कानी, ये क्या है? एतानी कानी, ये क्या है? बहुवचन का वाक्य है, तो उत्तर है इसका एतानी कर वस्त्राणि सन्ति। एतानी माने ये कर वस्त्राणि, कर यानी हाथ, वस्त्र यानी कपड़ा, हाथ का कपड़ा क्या? रुमाल। संति माने हैं कि ये रुमाल हैं। एतानी कर वस्त्राणि संति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, अगली लाइन है किम का अर्थ होता क्या? एतानी, ये पुराणानि, पुराने हैं। पुराणानि का अर्थ होता है पुराने। तो ये चित्र में देखो कैसे लग रहे हैं आपको। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? इसका उत्तर है न, नहीं। एतानी तु नूतनानि, नहीं, ये तो नए हैं। नूतनानि का अर्थ होता है नए, पुराणानि का अर्थ होता है पुराने। नए का अर्थ होता नहीं। एतानी, ये सब, तू का अर्थ होता तो, नूतनानि नए हैं, नहीं, ये तो सब नए हैं। अगली लाइन देखो, तानी कानी, ये पंक्तियाँ थी नज़दीक के लिए। अब दूर में स्थित किसी वस्तु को दर्शाने के लिए तानी का प्रयोग होता है। जैसे तानी कानी, वे सब कौन है? वे सब क्या हैं? देखो चित्र में दिखाया गया है। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति। तानी माने वे सब कदली फलानी, कदली फलानी होते हैं केले के फल, केले के फल। संति माने हैं वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, अगली लाइन है किम तानी मधुराणी। किम का अर्थ वही होता है क्या? तानी माने वे सब, मधुराणी मधुर हैं। मधुराणी का अर्थ है मधुर, तो वे सब मधुर हैं। उत्तर है इसका आम। तो केले के फल कैसे होते हैं? आम। हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब फल, वे फल मधुर और पोषक हैं। खाने में मधुर हैं और पोषक हैं, अच्छे रहते हैं। दोबारा देखो, तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मधुर हैं, मीठे हैं? इसका उत्तर है आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे हैं और पोषक हैं, वे मीठे और पोषक हैं। आगे बच्चों इसके शब्दार्थ करते हैं। एतत्, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है यह है। विश्राम गृहम, इसका अर्थ होता है विश्रामालय, जहाँ पर विश्राम किया जाता है। विश्राम का जो घर होता है वह विश्राम गृहम होता है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, जैसे इंग्लिश में हेयर होता है। भीतिकम, घेरा या दीवार। खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल या खंती। श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरीन, मजदूरनी। स्त्रीलिंग में है चालयति, चालयति का अर्थ होता है चलाती है। आगे देखो, एते, ये दोनों। एते का अर्थ होता है ये दोनों। बस याने, दो बसें। बस यानम, एक बस। बस याने, दो बसें। और बस यानानी, अनेक बस, यानी 3 बस, बहुवचन। आगे देखो, कुत्र, कुत्र का अर्थ होता कहाँ? गच्छत है, जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थानकम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुलीय के, 2 अंगूठियाँ। अंगुलीयकम यानी 1 अंगूठी, अंगुलीय के 2 अंगूठियाँ। और अंगुलीयकानी, 3 अंगूठियाँ, यानी 2 से ज़्यादा, बहुवचन। स्तः हैं, आस्ति का अर्थ होता है 1 के लिए, स्तः 2 के लिए,
दो वस्तु दर्शाने के लिए स्त्य का प्रयोग होता है, और बहुवचन में संति। दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो संति का प्रयोग होगा। स्वर्णकार है, स्वर्णकार का अर्थ होता है सुनार, स्वर्ण होता है सोना, कार्य यानी बनाने वाला यानी सुनार। एतानी, एतानी ये नपुंसकलिंग बहुवचन का प्रयोग है। कदली फलानी का अर्थ होता है केले के फल। मधुराणी मीठे या अच्छे। पोषकाणी, पोषकाणी का अर्थ होता है पोषक। कर वस्त्राणी रुमाल यानी हाथों का जो वस्त्र, हाथों का वस्त्र, हाथों में वस्त्र कौन सा होता है? रुमाल, रुमाल लेते हैं। पुराणानी इसका अर्थ होता है पुराने, ओल्ड। नूतनानी नए यानी न्यू। तो बच्चों इसका अभ्यास देखते हैं। उच्चारणम कुरुतः यानी जो ये शब्द दिए गए हैं इनका आपने उच्चारण करना है। कैसे? पहला फलम, इसका अर्थ होता फल। गृहम घर, पात्रम पात्र, पुष्पम पुष्प, द्वारम द्वार, विमानम हवाई जहाज, कमलम कमल, पुस्तकम पुस्तक, सूत्रम धागा, छत्रम छाता या छतरी, भवनम भवन या महल, जलम का अर्थ होता है जल पानी। पहले प्रश्न का ख भाग देखो। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत यानी चित्रों को देखकर आपने इन पदों का उच्चारण करना है, इन पदों को बोलना है। ये है पर्णम, इसका अर्थ ये पत्ता दिखाया गया है पर्णम। क्रीडनकम ये खिलौना है। आगे है नारिकेलम, ये नारियल है। संगणकम इसको कंप्यूटर कहते हैं, संस्कृत में संगणकम होता है कंप्यूटर का। वातायनम ये होती खिड़की, खिड़की को संस्कृत में वातायनम कहते हैं। सोपानम ये सीढ़ी है, सीढ़ी को संस्कृत में सोपानम कहते हैं। उद्यानम ये बगीचा है, बाग है। उपनेत्रम ये चश्मा है, चश्मे को उपनेत्रम कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है। कंगतम ये कंगा है या कंघी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न और ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आज जो करवाया है ये शब्दार्थ और ये इस पाठ की संपूर्ण हिंदी आपने अपनी कॉपी में नोट करनी है और ये शब्दार्थों को याद रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।